भारत और अमेरिका का जो जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इन ममालिक की, उसमें जाहिर है भारत इस्तेमाल तो हो रहा है खत्ते के अंदर अमेरिका के अज़ाइम को पूरा करने के लिए, उसके मकासद के लिए, लेकिन इसमें भारत का फ़ायदा क्या है? भारत का फ़ायदा उसमें यह है कि जी गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान भारत ने अमेरिका से 21 अरब डॉलर मालियत का असलहा ख़रीदा है गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान। और उसमें आप देखिए कि जो उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक लिफ्ट कैपेबिलिटी, यानी फ़ौज को मूव करने का और फ़ौजी सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए आपकी सलाहियत को कहा जाता है ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक लिफ्ट कैपेबिलिटी। ठीक। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया कि C-130J उन्होंने डे एंड नाइट विजन वाले कार्गो एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। इस तरह ग्लोब मास्टर C-17 है, ये भी सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स का एक तैयारा है। फिर चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और बड़ा मल्टी रोल एक हेलीकॉप्टर है। इसके साथ ही जो एक हाई ऑल्टीट्यूड पे सर्व करने के लिए जो फौजियों को लिबास चाहिए होते हैं, वो पता नहीं कितने लाखों की तादाद में वो खरीदा गया है। फिर इसके साथ साथ असॉल्ट राइफल। ये एक दिलचस्प बात है कि अभी तक भारतीय फौज के पास रूसी साख्ता Mi-17 थे ज़्यादातर हेलीकॉप्टर्स। अब उसकी जगह 50 आ चुके हैं या आने वाले हैं फ्रांस से राफेल हेलीकॉप्टर। और असॉल्ट राइफल जो हैं वो तमाम रिप्लेस हो रही हैं। AK-47 थी, अब वो अमेरिका से आ रही हैं। सही। तो इसमें इस तरह S-400 मिसाइल कोई 5-6 अरब डॉलर का सौदा है रूस के साथ। तो लेकिन सिर्फ अमेरिका 21 अरब डॉलर, फ्रांस 9 अरब डॉलर और इसराइल से कोई 2 या 3 अरब डॉलर कम से कम का सॉफ्टवेयर और सामान खरीदा है भारत ने पिछले 3 बरसों के दौरान। अच्छा, उसका जाहिर है जो चीन के विज़ावी चीन भारत की ये कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। और जो ताकत का तवाज़ुन है वो भी तो बिगड़ रहा है ना इस तरह से। जी, भारत के हक में चला गया, वो भारत के हक में चला गया। मशरिकी लद्दाख में जो चीन के साथ उनका हालिया तनाज़ा हुआ, सही। उसमें उसने ये ऐसे लगता है कि जनरल वज़ीर आज़म मोदी को एक नया एतमाद दिया है। ये पहली मर्तबा होगी गुज़श्ता कई दहाइयों में कि भारतीय अफवाज लद्दाख में ये 3-4 हज़ार मीटर की बुलंदी पे पूरा विंटर जो है, जहाँ पे -30 और -40 तक टेम्परेचर चला जाता है, उनके फ़ौजी वहाँ पे ये टाइम गुजारेंगे। इसके लिए जो चीनी फौजी डराते भी रहे हैं उनको गानों के डराते रहे, लेकिन सर्दी आ रही है भाग जाओ। लेकिन देखें सिर्फ नाराबाजी से तो दिफा नहीं होता है। तो बाकायदा एक मंसूबे के तहत इक्विप्ड किया गया उनको इक्विप किया गया। अमेरिका ने उसकी मदद की है। यानी चीन के मुकाबले में आपने भारत को लाके खड़ा कर दिया है। ठीक। अब पाकिस्तान का इस पे क्या असर होगा? पाकिस्तान पे काफ़ी मनफी असर होगा। अव्वल तो ये कि चीन भारत आपस में लगे रहेंगे, तब पाकिस्तान से तवज्जो हट जाएगी। ये एक अच्छी बात है। जो प्रेशर था 2 फ्रंट वाला कि भारत यानी चीन के साथ भी हाथापाई करे और इधर पाकिस्तान के साथ भी, वो प्रेशर शायद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। लेकिन दूसरा प्रेशर ये है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त इक्तिसादी हालात हैं, पाकिस्तान कैन नॉट कीप पेस विद व्हाट इंडिया इज़ डूइंग। यानी हम भारत का मुकाबला असले की दौड़ में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये होगा कि आइंदा 3-4 बरसों के दौरान भारत अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी के लिहाज से, लिफ्ट कैपेबिलिटी के लिहाज से वो यहाँ पहुँच जाएगा और हम शायद यहीं रहेंगे। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है जो आज जनरल बाजवा ने बात की कि हम हर हालत में हुकूमत के साथ रहेंगे और इंशाल्लाह सब यहाँ पे अच्छा होगा। जो इन्होंने ये बात की है ना, इससे अंदाज़ा होता है कि वो बहुत डिटरमिन्ड है कि हमने पाकिस्तान की जो मईशत है इसको टर्न अराउंड करना है। पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद टर्न अराउंड किए बगैर पाकिस्तान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। आमदनी नहीं बढ़ेगी, ज़रा आमदनी नहीं बढ़ेंगे तो जाहिर है हम किसी भी शोबे में इक़्तिसादी तरक्की में, चाहे वो इक़्तिसादी तरक्की है चाहे दिफाई शोबा है,
हम मौजूदा हालत से नहीं निकल सकेंगे। इसका मतलब है कि हमारी ताकत का तवाज़ुन एडवर्स हो जाएगा, यानी बहुत ख़राब हो जाएगा ठीक है। अगर हम भारत के साथ मवाजना करें। एक फ़तेह नामी साहब के साथ पाकिस्तान के बारे सब में जानते हैं उनके बारे में, आपको मालूम है किस ज़बान किस इस्तेमाल कमाश करते के हैं। वो राइटर हैं, किस अंदाज के वो आए थे, और उन्होंने किताब लिखनी थी। किताब लिखने के नाम पे वो ब्राह्मदास बुकची साहब को लेके आए, एक कौतीलिया बुक पब्लिशर्स थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी किताब लिखें कि इंडिया इज बलोच इज़ माई फ्रेंड एंड इंडिया इज़ नॉट माई एनिमी। कुछ इस किस्म की किताब उन्होंने लिखनी थी, और ये इत्तेफाक था। एक साहब थे मेरे साथ, वो इस पे व्हाट्सएप के ज़रिए गुफ्तगू में ये उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि कौतीलिया बुक जो पब्लिशर्स थे उस वक्त तो साहब उसके चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो उन्होंने खुद